श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं भादो मास में बड़ा इतवार जो पड़ता है उसका व्रत क्यों रहा जाता है, इस व्रत का क्यों रहा जाता है और कैसे रहें, इसका फल क्या होता है। तो हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, जो कि 24 तारीख को रविवार पड़ रही है और भादो मास का बड़ा इतवार है। इस इतवार को व्रत को बहुत से लोग धारण करते हैं और हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि जो रविवार का दिन होता है वह भगवान सूर्य का दिन होता है। मान लीजिए आपके कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर हैं तो आपको यह व्रत को धारण अवश्य करना चाहिए। और अगर आपका कुंडली में सूर्य अच्छा है तो भी आपको करना चाहिए, ताकि आपके सूर्य जो है आपके प्रबल हों, तेज हों। जब सूर्य तेज होते हैं तो आप जो है पद प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि सूर्य भगवान पूरे विश्व को रोशनी देते हैं। सूर्य भगवान की पूजन करने से आपको तेज पुण्य मिलता है, आपको प्रकाश मिलता है। तो इसलिए पूरे वर्ष में बड़ा इतवार यानी सबसे बड़ा रविवार भादो मास में पड़ता है, जो कि 24 तारीख को रविवार है। इस दिन महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी ये व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को करने से आपको मान प्रतिष्ठा के साथ साथ शारीरिक रोग, बुद्धि प्रबल, बहुत सारी आपके यहाँ प्रतिष्ठा और भी अन्य मनोकामना भी हो तो आपके सूर्य भगवान पूर्ण करते हैं। इस व्रत को रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती है, क्योंकि आप इसमें एक वक्त अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम यह सूर्य भगवान का व्रत को धारण करते हैं तो इसमें हमें सूर्य उदय से पहले उठना होता है। देखिए, क्योंकि यह व्रत जब हम सूर्य उदय से होने से पहले उठते हैं और स्नान कर लेते हैं, और जब भगवान सूर्य का जब लालिमा निकलती है उस समय जल देने का महात्म्य है। और हम सब सूर्य भगवान के जल देने के बाद कोई व्रत को संकल्प लेते हैं, लेकिन बड़ा इतवार में हमें सूर्य भगवान को जब जल देंगे उसी समय हमें व्रत को संकल्प लेना होगा। यानी आपको एकदम सुबह उठना होगा। तो आपको एकदम सुबह उठ के तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, अक्षत, रोरी, ये 3 चीज़ डालते हुए लाल वस्त्र भी आपको धारण करना होगा, क्योंकि सूर्य भगवान के व्रत में लाल रंग का महत्व है। तो आपको लाल वस्त्र धारण करना होगा, लाल चीज़ें ही समर्पित करनी होगी। तो आपको लाल वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल समर्पित करें। उसके बाद उन्हें दिया दिखाएं, अगरबत्ती धूपबत्ती दिखाएं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें भगवान सूर्य से कि मैं ये रविवार को व्रत को धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे यहाँ जो भी आपका बच्चा अगर बीमार होता हो, या आपका बच्चा एग्ज़ाम में हो, या आपका बच्चा नौकरी में हो, या जो भी आपके यहाँ हो, उनसे विनती करें कि हमारे यहाँ भी सूर्य की प्रकाश की तेजी दे, घर में रौनक हो, मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा बढ़े। और अगर ग्रह में हमारे सूर्य कमज़ोर हों तो सूर्य को प्रबल करें। अगर आपके ग्रह में सूर्य प्रबल होता है तो ये बात मान के रखिए कि आप पद प्रतिष्ठा वाले पद पर अवश्य विद्यमान होते हैं। तो सूर्य अगर तेज होता है तो आपके घर में आपके बच्चे, आप स्वयं प्रबल होते हैं, भाग्य का भी तेज उदय होता है। तो सूर्य भगवान से ही हमारे सारे पूजन होते हैं। सूर्य भगवान को ही जल समर्पित करने के बाद हम कोई भी व्रत का संकल्प लेते हैं। तो ऐसे में भगवान सूर्य का एकमात्र यही व्रत है जो कि हम पूरे वर्ष में एक बार बड़ा इतवार के दिन रहते हैं। और मैं बता दूं कि मैं स्वयं बड़ा इतवार रविवार को जन्म ली हूँ, तो तिथि के हिसाब से मेरा जन्म भी बड़ा इतवार को हुआ है। तो इस तरीके से रविवार के दिन पड़ रहा है और रविवार के दिन पड़ता भी है। जो भी बड़ा इतवार भादो मास में पड़ता है उसी में ये रहा जाता है। तो इस व्रत को हम जो है फलाहार में रह सकते हैं दिन में, और जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के पहले आपको फिर से पूजन करना होगा। आपको पूजन करना इस प्रकार होगा, अपने घर के मंदिर में पूजन करें, सूर्य भगवान के नाम का दिया जलाएं, सूर्य भगवान का मंत्र जाप करें, और आपको सूर्य स्तोत्र पढ़ना चाहिए, और उसके बाद आपको आरती करनी चाहिए सूर्य भगवान को। उसके बाद आपको भोजन में गुड़ और पूड़ी, गुड़ पूड़ी का भोग यहाँ
हमें लगाना होता है, हमें स्वयं ग्रहण करना होता है। तो इस दिन पूड़ी और गुड़ आपको, या पराठा और गुड़, आप स्वयं सूर्यास्त होने से पहले आपको एक टाइम अन्न लेना होता है, अलोना, जिसको बिना नमक का कहते हैं। और उसके बाद आपको ग्रहण करने से पहले एक पूड़ी और एक गुड़ निकाल लेना होगा गौ माता को। और वह गौ माता को अगर आपको तुरंत मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपको जब भी मिले, अगले दिन मिले, रात्रि में मिले, आप उसको वो पूड़ी खिला दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपका भोग लग जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान में जब हम अन्न ग्रहण करते हैं एक टाइम, तो हमें भोग जरूर निकालना चाहिए, जैसे कि एक अपने सूर्य भगवान के नाम से, एक गौ माता के नाम से। तो इस तरीके से आपका व्रत भी हो जाता है, और व्रत बहुत कठिन भी नहीं है, आप एक टाइम अलोना अन्न ग्रहण करते ही हैं। तो इस प्रकार से सूर्य भगवान का जो है जल हम लोगों को व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे किसी के शरीर में सफ़ेद दाग हो जाता है, शारीरिक चर्म रोग हो जाता है, तो उसे तो ज़रूर करना चाहिए। जिसके नेत्र कमज़ोर हैं उसे भी यह व्रत करना चाहिए। और हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए ये व्रत सभी धारण कर सकते हैं। और इस व्रत करने से आपके बुद्धि विकास भी तेज होता है, और आपका जो विश्वास होता है, उम्मीद होती है, भरोसा, वह अटल हो जाता है। इसी तरीके से तांबे के पात्र में लाल पुष्प और चंदन डाल के आपको सूर्य भगवान को समर्पित करना होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सूर्य भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।